जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारी छठी कक्षा की दूसरा नंबर चैप्टर हिंदी का, जिसका नाम है बचपन, और इसकी जो लेखिका है उनका नाम है कृष्णा सोबती। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। पहले ही लिखा गया है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यहाँ पे लेखिका जो है वो इस पाठ के माध्यम से हमें अपने बचपन की ओर ले जाने की बात कह रही हैं। आगे देखते हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यहाँ पे लेखिका का कहना है कि वो एक उम्र में इतनी बड़ी हैं कि वो दादी, नानी, मौसी हो सकती हैं और इन्हें सभी लोग जी जी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में शयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यहाँ पे जो लेखिका हैं कृष्णा जी, वे अपनी पोशाक के बारे में बता रही हैं कि कौन से उम्र में उन्होंने कैसी कपड़े पहने थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। उनके बचपन के कुछ ऐसे ड्रेस हैं जिनको उन्हें अभी तक याद हैं, जिसको हम लोग फ्रॉक बोलते हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो ये सारे उनके कपड़े के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से समय में उन्होंने कौन सी कपड़े पहनी है, उन्हें आज भी याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका का कहना है कि उस समय में कहा गया कि फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखना और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाना बहुत प्रचलन था। रिबन का मतलब होता है कोई भी कलर का जो कपड़े का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रिबन बोल सकते हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो ये सारे उनके कपड़े के बारे में है। पहले उन्होंने कहा कि मैं बचपन की ओर ले जाऊंगी। आगे देखिए तो कह रही हैं कि मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यहाँ पे बचपन में जो मोजे हम लोग लगाते हैं पैरों में, लेखिका खुद अपने हाथों से धो चुकी हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि बचपन में नौकर या नौकरानी को देना मना था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की तरह चमक उभरने लगती। यहाँ पर लेखिका करें बिल्कुल बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा कर चुकी हैं, ठीक है। और वो जब रविवार के दिन जब छुट्टी मिलती है, जिसे हम लोग इतवार बोलते हैं, तो उस दिन वो क्या क्या करती हैं वो सारी बातें यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब लेखिका का कहना है कि आजकल जो समय है उसमें बहुत नई नई शू आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन इनका कहना है कि पहले जब हम लोग कुछ भी नया खरीद कर पहनते थे तो पैरों में छाले पड़ जाते थे, उसमें वो आराम का नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ चुभता रहता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। उनका कहना है कि अगर कहीं दूर हाट पैदल या फिर पैदल जाना होता था तो अपने पास रुई जरूर रखते थे, ताकि जहाँ पे चलने में जूते में अगर कोई दिक्कत सामने आए तो वहाँ पे रुई लगा लें। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। यहाँ पे जो लेखिका है वो बता रही हैं कि आज के जो बच्चे हैं उनके जीवन में और मेरे जीवन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यहाँ पे वो बता रही हैं कि हर शनिवार को, ठीक है, हर शनिचर यहाँ पे मतलब शनिवार को ऑलिव ऑयल, आजकल नाम आप लोग सुने हो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, इन्हें पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। शनिचर मतलब शनिवार, ठीक है, सैटरडे। तो शनिवार के दिन ये ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल आज भी मार्केट में मिलता है, लेकिन आजकल इसे कोई पीना पसंद नहीं करता है। तो ये कहते हैं कि नाक में इसकी गंध आने लगती थी, जो कि बहुत मुश्किल काम था उसे पीना। छोटे शीशों के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब ये ऑलिव ऑयल और जो कैस्टर ऑयल है, लेखिका का कहना है कि अगर वो शनिवार के दिन वो ना भी पीती तो भी उनका जो शरीर का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता नहीं, वो ठीक ही रहता। और जो गिलास मतलब ग्लास होते हैं, शीशे के जो ग्लास थे उसमें दाग दिया हुआ था कि आपको कहाँ तक खुराक पीना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो बताना चाहती हैं कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ थी वो भी बदल चुकी हैं। बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं लेखिका के जीवन में और आजकल के बच्चों के जीवन में, ठीक है। आगे देखते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है कि उस समय ग्रामोफोन थे, ना रेडियो था और ना ही टेलीविज़न था। आप लोग आजकल इंटरनेट में अगर सर्च करोगे तो आप लोगों का ग्रामोफोन दिखेगा, ठीक है। आप लोग एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। तो उस समय ग्रामोफोन था, रेडियो और टेलीविज़न नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। यहाँ पे कभी लेखिका जो है वो बता रही हैं कि कुल्फ़ी, जिसे हम लोग कुल्फ़ी बोलते थे बचपन में, आज वो आइसक्रीम हो गई है, उसका नाम बदल गया है, आइसक्रीम हो गई है। जिसे हम लोग कचौड़ी बोलते थे आज वो समोसा के नाम से जाना जाता है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, ठीक है। आजकल जो हम लोग ये सहतूत फालसे खसखस जो पीते थे, इनके शरबत पीते थे, आज ये सब पेप्सी में, कोका कोला पेप्सी बन चुका है, ठीक है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। कहा गया कि लेखिका का बचपन का जो समय था वहाँ पे कोक नहीं मिलता था, वहाँ पे लेमनेड और बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। मतलब शिमला जैसे और दिल्ली जैसे जगहों पर रहने वाले बच्चों अगर बड़े होते थे तो उन्हें वेंगर्स डेविको रेस्तरां की चॉकलेट मिलती थी और पेस्ट्री मजा मिलती थी उसमें। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने अपनी ड्यूटी में भी बता दिया कि उन्हें कौन सी ड्यूटी मिलती थी उस समय। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। मतलब यहाँ पे मॉल का मतलब होता है आजकल का वो मॉल नहीं है जो आप लोग देखते हो। ये पहले की बात बोल रही हैं कि एक छोटी सी चढ़ाई करके जाते और गिरजा मैदान में पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, ठीक है। तो मतलब पर्वत की बात बोल रही हैं कि एक पर्वत से मतलब थोड़े ऊंचाई पे रहने वाले जगह पे जाती और वहाँ से नीचे जब उतरती तो वो मॉल में पहुँच जाती। कनेक्शन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। मतलब ये जो उसका जगह हुआ करता था जहाँ पे
ये चॉकलेट मिलता था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देखो, वीकली 1 डे, एक दिन इन्हें टाइम मिलता था खरीदने के लिए। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़ा ले खाती। यहाँ पे लेखिका ने चॉकलेट खाने का एक अलग ही अंदाज बता दिया कि वे रात को खाती, वो भी खाना खाने के बाद बिस्तर में जब सोने जाती तब मज़ा से उसके मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। यहाँ पे शिमला के काफ़ल इन्होंने खाया था जो उन्हें बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे थे, कुछ एकदम लाल थे, कुछ गुलाबी थे, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भराए। अब उन्होंने खाया है तो उनके मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छल के उतार कर मुंह में, मतलब चेस्टनट होता है जिसे आग में भून कर खाया जाता था, उसके छिलके उतार कर, तो उसकी बात भी ये बोल रही हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण है। यहाँ पे चना जो था वो गरम था और अनारदाने का चूर्ण बनाया जाता था। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वो अब भी नज़र आती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ने इन्होंने कंपेयर करते हुए कहा है कि पहले ये जो चीज़ें मिलती थी वो आज भी मिलती हैं। पूड़ियों में जो तब थी, मतलब चने जोर गरम की, पुराने कागज़ों से बनाई हुई उस पूड़िये में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा है, ये मतलब वो जिसे हम लोग कचौड़ी की तरह बनाते हैं, ठीक है, आटे से, वही बता रही हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चनाच और गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चनाच और गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। चनाच और गरम एक फिल्मी गाना भी हुआ करता था और उन दिनों में स्कूल के बच्चों के मुंह पे ये मतलब उनको भी मिलता था, ठीक है। कुछ बच्चे पूड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पूड़ियाँ चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। अब यहाँ पे जो गिरजा मैदान घूमने जब जाते तब भी ये सारा मतलब लेकर जाते थे, खाते और घूमते रहते। और है कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। यहाँ पे बोल रही हैं कि छुटपन में उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, और छोटी सी थोड़ा ही रह गया है, इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं और इसके सेकंड पार्ट को जल्दी हम लोग आप लोगों के सामने लाएंगे। सो धैर्यपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।